हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट 15/10/2022 का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है पीडीएफ इसका, देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज हम लोग। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो है मैथ का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब सही है। इसमें कह रहा कि 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा, ये आपका होगा 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 20%, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, 50। आंसर नंबर डी 50 आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका अंडरवुड में वैल्यू दे रखी है 29.81 और 16 प्लस का अंडरवुड का 77.44। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 14.26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये आपका जो है आंसर है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये मैथ का है, 5.21 गुणा 6.32, ये वाला क्वेश्चन है आपका। माइनस करना है 2.9272 करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 30, इसका आंसर 30 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 100 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 100 आएगा जो है इसका आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये हिंदी से है। इसमें आपको बताना है कि सही विलोम युग्म है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो नूतन और पुरातन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नूतन और पुरातन। ठीक, फिर एक मुहावरों से आया है, ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर होगा असंभव बातें करना, असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद जो है वो आपका सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अवलंब और अविलंब का ये आपका सही नहीं है। अवलंब और ये वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कौन सा सभी पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये आपका इंग्लिश पैसेज है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वाज कार्लोनीज ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नो आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर बीटिंग आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, है ना, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पत्नी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है असंगत को चूज करना है इसमें से, तो इसमें असंगत होगा, ये सब बाकी सब क्यूब बन रहे थे, ऑप्शन नंबर ए होगा 100, ये असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए, शुक्रवार। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स पार्शियल, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम्स जो है इनकम्प्लीट होगा, इसका सिनोनिम जो है इनकम्प्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट का एंटोनिम क्या होगा? इसका आंसर जो है सैटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद क्या आएगा, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसका आंसर होगा ए, लेक्सिकोग्राफी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्लाइड नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसका है आपका नॉर्मल को लिखा जाएगा कि RPN LBM में कोडिंग का है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, TBGRFH। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहेगा कि ये आपका सिलॉजिम्स का है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का। इसका आपका आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। इसका आंसर कोलकाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। तो इसका आंसर होगा इजराइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो ये होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो इसमें जो है चाइना, इसमें चाइना होगा आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका आंसर होगा स्काईलाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, UAE, ऑप्शन नंबर सी है आपका। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की। इसका ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका ऑप्शन है ए, अमित शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। गोवा, ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी है, 22 मई है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हंगेरियन फॉरेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 इसका, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकसभा में पद धारण और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। इसका ऑप्शन सी है आंसर। इसके बाद आते हैं UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कॉन्वेंस ऑफ
ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। 40 क्वेश्चन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर है स्विट्जरलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पार्स ऑफ द माइंड लिखी है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद बी है। अब ये दूसरा पैसेज है हिंदी का, इसको देखते हैं। ये हिंदी का थोड़ा सा हार्ड पैसेज था, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे मतलब परिपूर्ण करता है? तो इसका ऑप्शन होगा साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका आपका ऑप्शन होगा कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक के लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि कौन से वर्ड जो है या कौन सा सेंटेंस ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे साहित्य और समाज, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। साहित्य और समाज यहाँ पे कई बार आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से 51 तक, ये भी आपका सेकंड पैसेज है हिंदी का। गद्यांश में क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो चिरस्थायी का मतलब होता है कि हमेशा बना हुआ, तो इसका विलोम होगा क्षणभंगुर, यानी कि कुछ ही समय का। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, क्षणभंगुर। ठीक है, क्षणभंगुर। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट है, ये क्षणभंगुर होगा। उसके बाद कह रहा कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश अगर करनी है तो पैसेज के अकॉर्डिंग पैसेज में लिखा है श्रद्धा। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। फिर क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका आपका आंसर होगा कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आपका आंसर होगा कि ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये आपका ए नहीं होगा, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इसका सही होगा बी। ठीक, उसके बाद कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 50 कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर होगा, इसमें है कि क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा
इसमें आपका आंसर होगा कि सत्य की आराधना करें, क्या होगा, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य, अंतर्निहित सत्य, हाँ अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, या ए सभी। तो यहाँ पे होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये आपका डीआई का पोर्शन आ गया है आपका यहाँ पे 52 से 56 तक। इसमें दिया गया है कि इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है। तो इसका होगा 26.66 लाख, 26.66 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है। तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.6%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 54, कह रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था। तो इसका आपका आंसर होगा 68.33%। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 68.33%। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच क्या अनुपात आएगा। तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए 159 अनुपात का 151, 109 अनुपात का 151 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 क्या आएगा कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। तो ये आपका आएगा 738.44 लाख, 738.44 लाख, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर ये 57 से 61 है आपका, ये सेकंड डीआई, ये थोड़ा सा टफ डीआई था, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25:36, 25:36। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि अल्टो और क्यूड द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं मिलने के बाद। इसमें ये था दोनों साइड से आ रहा था, तो इसका आंसर होगा 0 घंटा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 क्या कह रहा है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार और स्विफ्ट के ये अनुपात बताना है। इसमें ये आपका अनुपात आएगा 56:99, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 60 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात है 18:25, 18 हाँ क्वेश्चन नंबर 10 दिन 18:25, क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी द्वारा क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर क्या है। तो इसका आपका आंसर होगा 61 आएगा आपका 61, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डीआई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से 66 तक। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 63 है, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात है। इसका आपका आंसर आएगा 9/13, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा 9/13। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2002। फिर आएगा 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इसका आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट निकालना था, तो 1% आएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका उत्तर 1%। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 66, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में
कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसका आपका आएगा 96.15%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद ये सबसे इजी डी आई थी लास्ट वाली 67 से 61 तक, ठीक है। इसमें आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 67 क्या आएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई थी? तो इसकी 2017 आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसमें ऑप्शन नंबर डी 4 सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? इसका आंसर होगा 20% होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 2012 और 2017। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका आंसर होगा बी शाहजहां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका होगा ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 74 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? राजगीर। इसका आंसर राजगीर होगा और ऑप्शन नंबर सी है ये। 75वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पीदस्सी भी था? सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? इसमें था मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा विनोबा भावे। इसे ऑप्शन नंबर ए होगा विनोबा भावे। और दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा पानी की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस के बीच स्थित है? इसका ऑप्शन है नेपाल और तिब्बत, सी इसका ऑप्शन होगा सही। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय। इसका आंसर है 5 सही 1/2 5.5 घंटे निर्भर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पेज है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसका आंसर होगा डी होगा या सभी।
हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है इसका। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्राथमिक होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। इसका आपका आंसर होगा बी सही होगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 124, इसका आंसर डी होगा। इसमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 वाले क्वेश्चन में भरने के लिए है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो आपका मानवाधिकार है ये आपका गृह मंत्रालय के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 चलिए देखते हैं क्या है। 96 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसी भी केंद्र शासित या किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल आपको संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ये संसद लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका संसद है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें से देखेंगे कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। नायलॉन कैसा, ये आर्टिफिशियल रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका आंसर होगा उसके टेम्परेचर पे, है ना, आपका उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसमें सबसे ज़्यादा CO2 आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा कि न्यूमोनिया मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो न्यूमोनिया में सबसे ज़्यादा खांसी आती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है। ये आपका आंसर होगा फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। ये एग्ज़ाम हब इलाहाबाद एकेडमी, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।